हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कमल पवार और आप देख रहे हैं ब्लेजर बॉय ब्लेजर लाइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा था कि प्लीज़ अपनी गांव की वीडियो बनाओ। तो आज मैं आपको अपने गांव की सैर कराता हूं। तो गाइस यार, यहाँ पे देखिए, ये हमारे गांव का उत्तरी छोर। ठीक मैं अपने गांव के अभी उत्तर में हूँ, क्योंकि हमारा गांव यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर नीचे है। तो उससे पहले देखिए, यहाँ पे ये खूबसूरत हमारे गांव के खेत जो आजकल हरे भरे और ये खरीफ की फसल होने को तैयार है। यहाँ पे ये मड़वा बोर था इस खेत में। तो देखिए, लंबा सा खेत है, इसमें मड़वा अब लगने वाली है। कुछ दिनों में ये पक के तैयार हो जाएगी। तो जो हमारा गांव है, ठीक हमारे गांव के उत्तर पश्चिम में पडेर गांव है। और जहाँ पे ये सामने आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे बॉन्डी कहते हैं, काफ़ी ऊंचा टापू टाइप का। वहाँ से बहुत सुंदर हिमालय का व्यू यहाँ से दिखाई देता है। और सामने नीचे एक गांव दिख रहा, वो तांगला गांव है। उधर सामने वादुग, और इस साइड जहाँ पे ये बांस का पेड़ दिख रहा, उसके ठीक उधर गुलाड़ी गांव है। तो हमारा गांव ठीक बीच में है, नीचे चौराहे पे। तो मैं अब आपको लिए चलता हूँ अपने गांव की ओर। यार देखिए, जो बादल फटा था तो कितना भयंकर यहाँ पे तबाही हुई। इधर से गांव जाने का एक रास्ता था। तो मैं आज वीडियो बनाने के लिए ही इधर आया था, जो ब्लॉग हो चुका है। सामने देखो, ये मड़वा का खेत है। मड़वा यहाँ पे बोर खाई, जंगोरा, मड़वा, तो ये सब के यहाँ पे बह गया। इधर से रास्ता था गांव जाने के लिए, तो ये ब्लॉक हो गया। मैं भी आजकल ही आया हूँ। जो जब बादल फटा तो उसके बाद मैं पहली बार यहाँ से गुजर रहा हूँ। पहली बार इधर से मैंने कहा अपने गांव की वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन देखो यार, रास्ता तो पूरी तरह यहाँ पे ब्लॉक हो गया। और ये मड़वा के खेत सारे, और यहाँ पे घास, सब चीज़ यहाँ पे बर्बाद हो चुका। ये खेत नदी में बह गई। और ये गदेरा कहते हैं हम। लेकिन जब बारिश होती है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। और ये जो साइड के खेत हैं, ये सारे छोड़ के अपने साथ ले गया है। तो आगे मैं इसी तरह गांव में जाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस यार, आखिरकार मैं किसी तरह ये ख़तरनाक रास्तों को पार करते हुए ठीक गांव के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल मैं भी अपने गांव में नहीं रहता हूँ, तो गांव से काफ़ी ऊपर छावनी में रहता हूँ, जो जिसे हम गौशाला कहते हैं। तो ये सामने देखो, जो ये सड़क है, ये ठीक हमारे गांव के लिए आ रही। तो यही अभी कच्ची सड़क है, इस पर डामरीकरण पेंटिंग कुछ नहीं हुआ। और वो सामने है तांगला गाँव। और आपको बता दूं, जहां ये सामने ये सड़क दिख रही, वहीं से हमारे गांव का क्षेत्र एरिया लग जाता है। और ठीक ये सामने नीचे दिख रही, ये हमारे गांव का एक कॉलोनी है, चांजुली। क्योंकि हमारा गांव लगभग 4 कॉलोनी में बटा है। और आपको आगे ले चलते हैं, ये है हमारा गांव बूरा करने वाला नहीं, BOORA, बूरा। तो ये हमारा गांव है। और काफ़ी बड़ा गांव, लगभग 300 परिवार यहाँ पे। मूल गांव यही है, बूरा। तो इसके पार्ट एक सामने मैंने दिखाया आपको, ये चांजुली, और ये सामने बूरा गांव, यही है हमारा मूल गांव। और ठीक हमारे गांव के सामने जो गांव दिख रहा, मैं ज़रा जूम करके बता देता हूँ आपको, वो सामने गुलाड़ी गांव। और ये खूबसूरत खेत, हरे भरे आजकल फसल यहाँ पे खूब सारी बोर खेत हो। और ये सामने वादुक है। और यहीं से आगे रास्ता है, जो नीचे पहाड़ियों के बीच में आगे हमें यहाँ से बाहर जाना हो, शहरों में जाना, तो यहीं से होके गुजरना पड़ता है। और तो ये आपको बता दूँ, ये है हमारा मूल गांव बूरा। और ठीक बूरा के पल्ली साइड, यानी पूर्वी साइड में एक और कॉलोनी हमारे गांव की, सिमार। तो वो तो शायद मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि लगभग मुझे
1-2 किलोमीटर यहाँ से आगे चलना होगा। और ये देखिए आसपास का एरिया पहाड़ी पे बसा है। ये खूबसूरत बांज के पेड़ हैं ये हमारे गांव का। काफ़ी बांज के जंगल सामने देखो, और ये घर दिखाई दे रहे। ये भी हमारे गांव की एक कॉलोनी है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। ये चाना कॉलोनी। और ये ऊपर, इससे ऊपर भी हमारे गांव वाले आजकल बरसात के टाइम पे रहते हैं, जहाँ पे ये बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। और तो ये है टूट फूट, ये आजकल बादल फटने से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो गया। और ये चौलाई की खेती सामने देखो। चौलाई हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। ये चौलाई की खेती है। अब इनमें बारीक बारीक दाने लगते हैं। इसकी रोटी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ाने का काम करती है इधर के। और इधर ये मंडवा, चौलाई, जंगोरा और ये बाजरा, पता नहीं क्या क्या बो रखा। ये सारे खेत खलियान आपको दिख रहे होंगे। तो गाइस यारों, मैं बहुत अभी आपको कोशिश करता हूँ अपने गांव को करीब से दिखाने की, क्योंकि नीचे जो रास्ता है तो बहुत डेंजर आजकल बना हुआ है। उन रास्तों से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो लेकिन मैं अभी एक काफ़ी गांव के ठीक ऊपर, मैं लगभग 400 मीटर के ऊपर एक बहुत बड़ा टापू है, तो वहाँ पे अभी हूँ। तो वहाँ से आपको ये हमारा जो मूल गांव है बूरा, ये आपको क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। बहुत बड़ा गांव है। और देख लो, जो हमारे गांव में अधिकतर जो मकानें हैं वो पठाल वाली है, लेकिन आज अधिकतर लोग लेंटर वाली मकानें भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो यही है यारों हमारा जो यार, आजकल बरसात के मौसम में काफ़ी यहाँ पे भूस्खलन हो जाता है हमारे गांव में। यूं ही नहीं कहते हैं कि उत्तराखंड है खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है इस उत्तराखंड में। तो देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही, बहुत ज़्यादा टूट फूट, इधर बहुत ज़्यादा बरसात में पानी गदेरे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तो अक्सर हमारे गांव में भूस्खलन का डर रहता है। तो कल परसों जो हाल ही में बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबाही और जानवर कैजुअल्टी भी हो गई थी। ठीक है, हमारे गांव की ऊपर, जहां मैंने पहले दिखाया था वीडियो में कि यहाँ पे आजकल हमारे गांव वाले रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत हुआ था। तो बादल यहाँ पे अक्सर तो नहीं, लेकिन पहली बार यहाँ पे फटा। लेकिन भूस्खलन, मलबा आना, ये चीज़ होती रहती है। लेकिन जो हमारा गांव है वो मूल गांव काफ़ी सेफ है। और इसके आसपास ही आजकल लोगों ने आलू बो रखे हैं। ये छमाही वाले आलू होते हैं। गांव की दोनों साइड खेत ही खेत। और मैं, क्योंकि यहाँ से नीचे बहुत दूर पड़ेगा, बहुत नीचे भी, ठीक हमारे गांव के नीचे बहुत बड़ा एरिया है खेतों का। और हमारे गांव के ठीक दक्षिण में, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, जो सामने दिखाई दे रही नदी दक्षिण में, और ये नंदाकिनी नदी इसे कहते हैं। तो ये नंदाकिनी नदी हमारे गांव के दक्षिण से होके गुजरती है। और नंदप्रयाग आगे एक जगह है जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा का वहाँ पे संगम है। तो यही है हमारे गांव का जो मूल गांव है। और मैंने बताया था हमारे गांव की 4 कॉलोनी है, जिनमें चाना, चांजुली, सिमार, अलग अलग कॉलोनी और मूल ये बूरा गांव है। और लगभग 300 परिवार यहाँ पे। और तो सामने देखो यारों, ये हमारे गांव में खूबसूरत बांज के पेड़ है, जिसे उत्तराखंड में हरा सोना कहते हैं। यहाँ पे बांज और आगे जाओगे तो बांज, बुरांस, इन सब के पेड़ यहाँ पे दिखाई देंगे। तेलिंग, सुराई, ये सब। और ये सामने भी दिख रहे होंगे, ठीक है, काफ़ी नज़दीक से आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पे ये बांस के पेड़ हैं खेतों के बीच में। और जो ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ठीक उत्तर में। तो यहाँ पे चाना कॉलोनी, यहाँ पे भी लोग पूरे साल भर रहते हैं। चाना कॉलोनी में लगभग 30 से 35 परिवार।
तो हमारे गांव में दो तरफ से गाड़ी की रोड आ रही है, एक तो गांव के ठीक दक्षिण में और एक उत्तर से भी ये रोड सामरिक महत्व की रोड भी है जो उत्तर से आ रही। और जो आपको बताता हूँ मैं, जो ये दक्षिण से जो रोड आ रही तो ये ठीक गांव में आती है ये, और यहाँ से आगे भी इसे करना है। और सामने मैंने पहले बताया था कि वो तांगला गांव है, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत सुंदर। वहाँ की मिर्ची पूरे इधर काफ़ी पॉपुलर है। जो बाहर की कर्मचारी लोग यहाँ पे आते थे वो भी वहाँ की मिर्ची का गुणगान करते हैं। काफ़ी तीखी होती है वहाँ की मिर्ची। और ये पडेर गांव बादलों के बीच में ढक चुका है ये पडेर गांव। और उधर घूनी रामनी इसी एरिया हमारे क्षेत्र में है, तो काफ़ी खूबसूरत है। आप जब आओगे हमारे गांव में, यहाँ का लोकेशन मैं YouTube पे ही शेयर कर दूंगा, तो देखोगे यहाँ बहुत ही खूबसूरत है हमारा ये क्षेत्र। और यहाँ पे पर्यटन की काफ़ी संभावना है। अगर सरकार इसको ध्यान दे तो ये पर्यटन विलेज के रूप में यहाँ पे विकसित किया जा सकता है। इस एरिया को यहाँ पे पर्यटन का विकास किया जा सकता है। और यहाँ पे अक्सर जो लोग हैं स्थानीय, तो वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार का साधन मिल जाएगा। खेती पे ही निर्भर होते हैं, लेकिन खेती में उतना ज़्यादा यहाँ पे होता नहीं है। जैसे ये जंगोरा है सामने, तो ये जंगोरा तो लोग आजकल, मैंने पहले भी बताया था, खाते नहीं हैं। आलू की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आलू ज़्यादा नहीं टिक सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक चलेगी, उसके बाद वो सड़ने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और मार्केट में उनका अच्छा भाव यहाँ पे मिलता नहीं है, तो अक्सर लोग फेंक देते हैं आलू को। और बहुत सारी यहाँ पे हमारे गांव में फसल हो सकती है, जैसे यहाँ पे राजमा, काफ़ी यहाँ की राजमा जो काफ़ी पॉपुलर है, पहाड़ी राजमा। और इधर सोयाबीन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इन चीज़ों में लोग रोज़गार कर सकते हैं और खूब सारा इसमें आमदनी कर सकते हैं अगर एक प्रॉपरी तरीके से इनकी खेती की जाए, अच्छे ढंग से वैज्ञानिक तरीके से, तो काफ़ी उत्पादन हो सकता है। वैसे हमारे गांव में लगभग हर प्रकार की फसल यहाँ पे होती है, जैसे धान, जौ, गेहूँ, आलू, मटर, सब्जी और अन्य चीज़ें जो भी है, मिर्ची, धनिया, हल्दी, ये सब चीज़ होती है। और बहुत सारी प्रकार की यहाँ पे हमारे गांव में दाल भी होती है। तो अगर इनको वैज्ञानिक ढंग से यहाँ पे अगर खेती की जाए तो काफ़ी यहाँ पे लोग उसमें आमदनी कर सकते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है शुद्ध जैविक ऑर्गेनिक खेती हमारे गांव में होती है, किसी भी रसायन की मिलावट नहीं होती है, खाद यहाँ पे जैविक डाली जाती है। तो यहाँ के जो फसल है और फिर वो काफ़ी ऑर्गेनिक रहती है, तो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और ये यहाँ के हमारे पहाड़ की फसल काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जानी जाती है, क्योंकि इनको खाने से स्वस्थ रहते हैं। पहले तो लोग ये कनाली कुनाली खाते थे, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कनाली कितना ज़्यादा लाभकारी है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कनाली की कितनी ज़्यादा फ़ायदे हैं। भले आज की पीढ़ी भूल गई है कनाली खाना, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं अभी भी 100 साल से ऊपर उम्र है उनकी, तो बोलते हैं हमने पहले ये कनाली और बेड़ू पता नहीं क्या क्या ये पहाड़ी चीज़ें ही खाई थी, तो इनसे उनका स्वास्थ्य सदैव स्वस्थ रहा, तो कभी बीमारी का नाम उन्होंने जाना नहीं। तो आई होप यारो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यारो अधिक से अधिक शेयर करें यारो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे।